हिंदू धर्म के सभी मतों और संप्रदायों के अनुयायी बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन हेतु आते हैं। 39-40 यहाँ काशी मठ, 41 चियर मठ, आंध्र मठ 42, उडुपी श्री कृष्ण मठ 43 और मंत्रालयम श्री राघवेंद्र स्वामी मठ 44 जैसे लगभग सभी प्रमुख मठवासी संस्थानों की शाखाएं और अतिथि विश्राम गृह हैं। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित 5 संबंधित मंदिरों में से एक है, जिन्हें पंचबद्री के रूप में एक साथ पूजा जाता है। 45 ये 5 मंदिर हैं। बद्रीनाथ में स्थित बद्री विशाल बद्रीनाथ मंदिर, पांडुकेश्वर में स्थित योग ध्यान बद्री ज्योतिर्मठ से 17 किलोमीटर 10.6 मील दूर, सुबेन में स्थित भविष्य बद्री ज्योतिर्मठ से 7 किलोमीटर 4.3 मील दूर, निमठ में स्थित वृद्ध बद्री और कर्णप्रयाग से 17 किलोमीटर 10.6 मील दूर, रानीखेत रोड पर स्थित आदि बद्री। इन 5 मंदिरों के साथ जब 2 अन्य मंदिरों को भी जोड़ा जाता है तो इन 7 मंदिरों को संयुक्त रूप से सप्त बद्री कहा जाता है। सप्त बद्री में इन 5 मंदिरों के अतिरिक्त कल्पेश्वर के निकट स्थित ध्यान बद्री तथा ज्योतिर्मठ तपोवन के समीप स्थित अर्ध बद्री भी शामिल हैं। ज्योतिर्मठ के नरसिंह बद्री को भी कभी कभी पंच बद्री योग ध्यान बद्री के स्थान पर या सप्त बद्री अर्ध बद्री के स्थान पर में स्थान दिया जाता है। उत्तराखंड में पंचबद्री, पंचकेदार तथा पंचप्रयाग पौराणिक दृष्टि से तथा हिंदू धर्म की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 46 बद्रीनाथ भारत के सबसे लोकप्रिय तथा पवित्र मंदिर माने जाने वाले 4 धामों में से एक है। अन्य धाम रामेश्वरम, पुरी और द्वारका हैं। 47 यद्यपि इन धामों की उत्पत्ति स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है, परंतु आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित हिंदू धर्म के अद्वैत संप्रदाय ने इनकी उत्पत्ति का श्रेय शंकराचार्य को ही दिया है। भारत के 4 कोनों में स्थित इन धामों की यात्रा हिंदुओं द्वारा पवित्र मानी जाती है और हिंदू धर्म से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम एक बार तो इन धामों का दौरा करने की इच्छा रखता है। 48 परंपरागत रूप से ये तीर्थ यात्रा पूर्वी छोर पर स्थित पुरी से शुरू होती है और फिर दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में आगे बढ़ती है। 48 इन धामों के अतिरिक्त भारत के 4 कोनों में 4 मठ भी स्थित हैं और उनके समीप ही उनके परिचारक मंदिर भी हैं। ये मंदिर हैं उत्तर में बद्रीनाथ में स्थित बद्रीनाथ मंदिर, पूर्व में उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर, पश्चिम में गुजरात के द्वारका में स्थित द्वारकाधीश मंदिर और दक्षिण में कर्नाटक के श्रृंगेरी में स्थित श्री शारदा पीठम श्रृंगेरी। 47-49 यद्यपि विचारधारा के आधार पर हिंदू धर्म मुख्यतः 2 संप्रदायों अर्थात शक्त भगवान शिव के उपासक और वैष्णवों भगवान विष्णु के उपासक में विभाजित हैं, परंतु फिर भी 4 धाम तीर्थ यात्रा में दोनों ही संप्रदायों के लोग खुलकर भाग लेते हैं। 50 4 धाम की तर्ज पर ही उत्तराखंड में भी 4 प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं, जिन्हें संयुक्त रूप से छोटा 4 धाम कहा जाता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री ये सभी हिमालय की तलहटी में स्थित हैं। 49 इनके नाम के आगे छोटा शब्द 20वीं शताब्दी के मध्य में जोड़ा गया था ताकि इन्हें मूल 4 धामों से अलग किया जा सके। चूंकि आधुनिक समय में इन स्थलों के तीर्थयात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, इसलिए अब इन्हें हिमालय के 4 धाम भी कहा जाने लगा है। 51 बद्रीनाथ में तथा इसके समीप अन्य भी कई दर्शनीय स्थल हैं। इनमें ब्रह्म कपाल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रयोग होने वाला एक समतल चबूतरा, शेषनेत्र शेषनाग की कथित छाप वाला एक शिलाखंड, चरण पादुका, भगवान विष्णु के पैरों के निशान, माता मूर्ति मंदिर, बद्रीनाथ भगवान की माता को समर्पित एक मंदिर, वेद व्यास गुफा या गणेश गुफा जहां वेदों और उपनिषदों का लेखन कार्य हुआ था तथा पौराणिक कथाओं में उल्लिखित एक सांपों का जोड़ा शामिल है। 52 बद्रीनाथ से 9 किलोमीटर की दूरी पर वसुधारा नामक झरना पड़ता है, जहां अष्टवसुओं ने तपस्या की थी। मान्यता है कि इस झरने की बूंदें पापी व्यक्तियों के ऊपर नहीं गिरती हैं। 53 इसके अत्यधिक निकट ही स्थित सतोपंथ स्वर्गारोहिणी नमक स्थान के बारे में कहा जाता है कि यहीं से राजा युधिष्ठिर ने सदैव स्वर्ग को प्रस्थान किया था।